बेंगलुरु की कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। चुनावी बॉन्ड से बीजेपी मोदी सरकार ने किया महाघोटाला। सीतारमण पर एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या देंगी वित्त मंत्री पद से इस्तीफा? क्या विपक्ष चुनावी बॉन्ड वाले महाघोटाले को लेकर मोदी सरकार का घेराव करने में सफल रहेगी? क्या मोदी सरकार को देना पड़ेगा अपने पद से इस्तीफा? ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहा जाए जब देश की वित्त मंत्री ही जबरन वसूली करने लगे? नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार भारतवंशी। देश में बहुत चौंकाने वाली खबर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि मोदी के मंत्री गिरोह बनाकर लूट करते हैं, इनके लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये बात कही है बेंगलुरु के एक स्पेशल कोर्ट ने कि देश की वित्त मंत्री पर धारा 384 और धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके बाद जांच की जाए। अब आपको बता दें कि ये मुकदमा वित्त मंत्री के अलावा भाजपा के कुछ और बड़े बड़े नेताओं और जांच एजेंसियों के खिलाफ आदेश किया गया है। अब आप सोचेंगे कि देश के वित्त मंत्री के खिलाफ ये आदेश किसने किया और किन आधार पे किया। आपको बता दें कि ये कोई मुकदमा 1 करोड़ या 100 करोड़ या 1000 करोड़ या 2000 करोड़ का नहीं है। ये मुकदमा पूरे 8000 करोड़ की लूट का मामला है। आपको बता दें कि इस एफआईआर में जन अधिकार संघर्ष परिषद के आदर्श आर अय्यर की शिकायत पर कर्नाटक बीजेपी प्रमुख और वीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवीई विजेंद्र और पार्टी नेता नलिन कुमार कटील पर मुकदमा दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली की है और लगभग 8000 करोड़ से ज्यादा का फायदा उठाया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री ने ईडी अधिकारियों के जरिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ों की जबरन वसूली कराई है। अब आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने क्या कहा। इस शिकायत में कहा गया है कि बीजेपी की पदाधिकारियों की मिलीभगत से चुनावी चंदा का गंदा धंधा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जबरन राष्ट्रीय स्तर से लोगों से अवैध तरीके से लूट की है और लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी नरेंद्र मोदी सरकार को 2018 में लाए गए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने इसको असंवैधानिक, मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी बताया था। बता दें कि मोदी सरकार ने 2018 में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्कीम लाए थे। इसके जरिए राजनीतिक पार्टी को चुनावी चंदा देकर और मजबूती प्रदान करने की योजना थी, जिसके माध्यम से मात्र 10 कंपनियों का जो चंदा का रिकॉर्ड आया सामने, उसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि जो 10 कंपनियों को चंदा का रिकॉर्ड आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6000 करोड़ से भी ज्यादा का चंदा मिला है। और आपको ताजुब होगा कि जो दूसरे नंबर की जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस है, जिसको मात्र 1600 और राष्ट्रीय जो पार्टी कांग्रेस है उसको मात्र 1400 करोड़ का लाभ मिला है। अब आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड के माध्यम से कितना अधिक चंदा मिला है और इसी चंदे के माध्यम से भाजपा ने पूरे देश में कब्जे जमा लिया है। आपको ये भी बता दें कि इस चंदा के धंधा में कुछ ऐसी भी कंपनियां सामने आई हैं जिनकी कमाई चंदा से कम है और परंतु उनको चंदा से 3 गुना 4 गुना भी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। और इन मुद्दों को लेकर विपक्ष ने बहुत ही जोर से आवाज उठाई थी, परंतु गोदी मीडिया के माध्यम से इसका न तो हवाला दिया गया और न ही जनता को इसकी अवगत कराया गया है। इससे कहीं न कहीं ये साबित होता है कि मोदी सरकार के द्वारा लाया गया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा घोटाला रहा है और मोदी सरकार ने इस महाघोटाले के माध्यम से देश को और देश की जनता को लूटने और धोखाधड़ी करने का काम किया है। और इसी को लेके एक शिकायतकर्ता ने बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बेंगलुरु कोर्ट ने वित्त मंत्री और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश किया है। अब आपको बता दें कि क्या पूरा प्रकरण चुनावी बॉन्ड स्कीम जो सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था, लेकिन बीजेपी का चुनावी बॉन्ड एक ऐसी चोली दामन का साथ हो गया कि कैबिनेट मंत्री, क्या वित्त मंत्री, क्या प्रधानमंत्री, सभी इस चुंगल से फंसते नजर आ रहे हैं। इसीलिए चुनावी बॉन्ड के मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ बेंगलुरु कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता आदर्श अय्यर ने आरोप भी लगाए हैं कि चुनावी बॉन्ड के जरिए धमकी देकर जबरन वसूली की गई है और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके द्वारा अवैध काम भी किया गया और उनको चुनावी चंदा देने के बाद उनको धंधा भी दिया गया है। यानी कि सरकार के द्वारा इनके द्वारा चंदा लिया गया है और उनको फिर रोजगार दिया गया है। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा ईडी के अधिकारियों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत में कहा है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए की धनराशि ली है और अरविंद फार्मों से 49 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड लिया है। इस तरह की खबर सामने आने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से केंद्रीय मंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी है। वहीं विपक्ष ने भी मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और बहुत से लोगों ने मोदी सरकार से इस्तीफा की बात की है। परंतु आपको बता दें कि ये खबर किसी भी बड़े न्यूज चैनल, टीवी चैनल या अखबारों में देखने को नहीं मिल रही है। परंतु विपक्ष अब मोदी सरकार को धीरे धीरे घेरते चला जा रहा है। अब बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब देखना है कि क्या विपक्ष एफआईआर के बाद मोदी सरकार से इस्तीफा मांगेगी। क्या मोदी सरकार को इस महालूट के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए? क्या मोदी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए? कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद।